हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं मोवेक्स के बारे में। हम सीखेंगे मोवेक्स क्या चीज़ है, इसको हम रिएक्ट एप्लीकेशन में सेटअप कैसे कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसमें क्या होता है, हम इसमें स्टेट मैनेज करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक स्टेट है और इसमें जब भी कोई स्टेट में चेंज होता है, जैसे हमारे पास रिएक्ट में होता है सेट स्टेट, जैसे ही हम कोई स्टेट को सेट करते हैं तो वो चेंज हो जाती है, वैसे सेम चीज़ इसमें भी होती है। लेकिन इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, इसको यूज़ इस वजह से करते हैं जब हमारे पास ऐसे सिनेरियोज आते हैं जब हमें स्टेट को मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज़ करना होगा। अब हमारे पास सबसे पहले क्या तरीका हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी, और कितने भी कंपोनेंट ये नेस्टेड हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे कुछ डाटा है, मुझे इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट में भेजना है, तब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ से एक प्रॉप पास करनी होगी जो कि इसमें एक्सेसिबल हो जाएगी। अगर मुझे ये सेम डाटा किसी और नेस्टेड चाइल्ड में चाहिए होगा तब मुझे इसको दोबारा से यहाँ से इसमें पास करना पड़ेगा और फिर इसमें से इसमें पास करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, ये एक तरीके की हायरार्की बन जाएगी। मुझे ए से फिर बी में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सी में जाना पड़ेगा। और अगर ये सेम चीज़ मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंपोनेंट में भी चाहिए जो कि सी कंपोनेंट का पार्ट है, तब मुझे ये सब कुछ इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, हमारे पास जो स्टेप्स हो गए, ये हमें यहाँ से ए से बी, बी से सी और सी से डी, ये सब स्टेप फॉलो करने हैं। अगर हम चाहते हैं हमें ये सब स्टेप फॉलो ना करने पड़े और मेरे पास कुछ ऐसा हो जिससे मैं डायरेक्टली कंपोनेंट ए से कोई मैसेज करूं, और मैं अगर चाहूँ मेरा ये मैसेज डायरेक्टली मेरा बी और सी के पास ना होते हुए ये डायरेक्टली डी के पास चला जाए, तो ये इस टाइप के सिनेरियोज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोवेक्स। तो अब ये सिनेरियो तो हो गया हमारा, यहाँ से डी में चला जाएगा। अब ये जाता कैसे है उसको हम इस एप्लीकेशन में प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जिससे आपको कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल ओपन करते हैं और इसके इंस्टॉलेशन के हम स्टेप फॉलो करते हैं। तो आपको लिंक ढूंढना है ये वाला, यहाँ इंस्टॉलेशन पे आप जैसे ही आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये सब आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये एक स्टेप फॉलो करना है। मैंने इस कमांड को चला दिया। कई बार हमारे पास होता है ना, यहाँ पे आप यार्न की बजाय npm भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने npm के साथ करना होगा तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा, आपको ये सेकंड वाली कमांड यूज़ करनी होगी, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा वीडियो का टाइम बचाने के लिए ये 3 कंपोनेंट्स क्रिएट कर लिए हैं। जैसे कि हमारे पास ये है कंपोनेंट ए, बी एंड सी। तो कंपोनेंट ए, बी एंड सी। अब इस एग्जांपल में हम सबसे पहले करते हैं इसको बिना मोवेक्स के। अब देखो हमारे पास अगर सिंपल स्टेट की हम बात करें तो हमारे पास ये हो गया, हमने एक स्टेट ली जिसमें एक मैसेज है से हेलो, और ये एक मैसेज कंटेन कर रहा है हेलो मैसेज। अब देखो इसको हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो डिस्प्ले करवाएगा ये कंपोनेंट ए करवाएगा, वी करवाएगा और सी करवाएगा। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया से हेलो, तो तीनों के तीनों मैसेजेस में हेलो लिखा हुआ आ गया। ये तो हुई हमारी सिंपल स्टेट की बात। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ रहा है, हमने मैसेज दिया इस एप्लीकेशन से कंपोनेंट ए को। अब कंपोनेंट ए ने वही मैसेज आगे पास कर दिया कंपोनेंट बी को। अब बी ने वही मैसेज पास किया कंपोनेंट सी को। तो इस केस में क्या हुआ, हमें एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ रही है। अगर मेरा सी कंपोनेंट में कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो मुझे ये पहले ए में पास करना पड़ेगा, फिर बी में, फिर सी में,
और अगर ये सेम चीज़ मुझे करनी हो मोवेक्स के साथ, तो अभी हम देखते हैं इसको हम मोवेक्स के साथ कैसे कर सकते हैं।